हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो ये अपडेट वैसे तो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था, बट कुछ रीजन की वजह से, शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच था जिसकी वजह से यूट्यूब पर आप सभी को नोटिफिकेशन इस वीडियो का नहीं पहुंच पाया था। ठीक है, तो उसी इन्फॉर्मेशन को मैं दोबारा एक बार शेयर कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को प्लीज आप सभी कैंडिडेट जरूर पूरा देख लें। ठीक है, तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो एम्स के बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग और बाकी जितने भी एमएससी कोर्सेज है उनके एंट्रेंस एग्जाम की डेट के बारे में। तो पहली चीज तो यह है कि आप सभी का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो चुका है। सबका नहीं हुआ है, मतलब कुछ ही कैंडिडेट्स का हुआ है। और किन कोर्सेज का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और यहां पर अगर आपका डाउट है कि बीएससी नर्सिंग की जो डेट्स है वो 2 डेट कैसे कर दी गई हो, तो उसके पीछे क्या रीजन है उसको हम समझेंगे। और उसके बाद आपके साथ, मतलब आपका जो रिजल्ट है उसके साथ क्या क्या चीजें अलग अलग होंगी। मतलब ये है कि इस बार कुछ थोड़ा सा अलग भी आपको देखने को मिल सकता है, तो वो पूरा डिस्कशन हम लोग करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो जब इसका एडमिट कार्ड आएगा एम्स का तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और बाकी अगर कोई और अदर इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तब भी मैं आपको एक बार बता दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका जो एग्जाम पोस्टपोन हुआ है बेसिकली किस किस का हुआ है। पहली चीज तो ये समझनी है कि जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है जो कि 8 जून 2024 को होने वाला था, तो अब इन्होंने ये बोला है कि रिवाइज शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो आपका एग्जाम होगा वो 8 और 9 जून 2 दिन को होगा। यानी कि 8 जून को भी आपका पेपर होगा और 9 जून को भी आपका पेपर होगा एम्स बीएससी नर्सिंग का। ठीक है, तो 8 जून को आप देख सकते हो सैटरडे है और 9 जून को संडे है। तो ये मतलब क्या है कि भाई पहले तो एक ही दिन एग्जाम हो रहा था, अब ये 2 दिन एग्जाम कैसे हो गया है। तो देखो इसका मतलब ऐसा मत ये समझना कि भाई 8 जून को आपका कोई मतलब फर्स्ट पेपर होगा और 9 जून को सेकंड पेपर होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ऐसा जो है, क्योंकि सिलेबस जो था वो पहले वैसे ही था, पैटर्न जो उन्होंने बताया था वो यही बताया था कि भाई एक ही पेपर होता है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि 8 जून को आपका पार्ट 1 पेपर होगा और 8 जून और 9 जून को जो आपका पार्ट 2 पेपर होगा। ठीक है, पेपर एक दिन में एक ही होगा और वो कंप्लीट पेपर होगा जिसमें बीएससी नर्सिंग के लिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो इन्होंने डेट्स को चेंज करके 8 और 9 जून इसलिए किया है ताकि यहां पर मतलब ऐसा हुआ होगा, मेरे अकॉर्डिंग जो रीजन यहां पर पीछे है इसके वो ये हो सकता है कि भाई जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस बार बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं वो काफी ज्यादा है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा हो चुके हैं। एंड इनके जो नंबर ऑफ सेंटर्स हैं वो तो उतने ही होंगे। ठीक है, वो इन्होंने शायद इंक्रीज नहीं करे होंगे। तो अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए ज्यादा हो चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं लेकिन एग्जाम सेंटर उतने ही हैं तो इनके पास स्पेस नहीं है एग्जाम एक ही दिन में कंडक्ट करवाने के लिए। तो इसी वजह से ये एग्जाम को 2 दिन में यानी कि 2 शिफ्ट में कंडक्ट करवाएंगे। यानी कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स का एग्जाम 8 जून को होगा और बाकी सारे अदर कैंडिडेट्स का एग्जाम 9 जून को होगा। लेकिन आपका एग्जाम किस दिन होगा ये आपको पता चलेगा एडमिट कार्ड में। ठीक है, तो जब इसका एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो उसमें आपको डेट मेंशन होकर आएगी कि भाई आपका 8 जून को है, आपका 9 जून को है। ठीक है, अब क्या है कि 8 जून को जिसका पेपर होगा उसमें क्वेश्चंस अलग होंगे, 9 जून का जो पेपर होगा उसमें क्वेश्चंस अलग होंगे। दोनों दिन जो है सेम पेपर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अगर सेम पेपर होगा तो 8 जून को जो पेपर देकर आएगा वो तो क्वेश्चंस बता देगा कि भाई ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो 9 जून वालों का तो पेपर अच्छा चला जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस वजह से क्या है कि 8 और 9 जून को दोनों ही दिन क्वेश्चंस आपके सारे अलग अलग होंगे, पेपर बिल्कुल अलग अलग होगा। और ये भी हो सकता है कि डिफिकल्टी लेवल भी अलग अलग हो। तो जहां पर भी क्या होता है कि कोई भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है एंड जहां पर भी आपका एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में करवाया जाता है, यानी कि एक से ज्यादा दिन करवाया जाता है या एक ही दिन में 2 बार से ज्यादा शिफ्ट में करवाया जाता है या मल्टीपल शिफ्ट में करवाया जाता है, तो वहां पर एक प्रोसेस होता है जो कि नॉर्मलाइजेशन का होता है। अभी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस कैसे लगता है वो मैं आपको बताऊंगा, बट मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि ये लोग नॉर्मलाइजेशन करेंगे या नहीं करेंगे, बिकॉज एज पर रूल जहां पर भी मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है वहां पर नॉर्मलाइजेशन करवाया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन से होता क्या है कि जिनका पेपर का लेवल इजी आया होता है उनके मार्क्स कम हो जाते हैं, और जिनका पेपर का लेवल हार्ड आया होता है तो जितने उनके मार्क्स आ रहे होते हैं उनको बोनस मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का जो टॉपिक है उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है। लेकिन अभी के लिए ये ध्यान रख लो कि जो आपका पेपर है वो 2 दिन के लिए होगा। कुछ बच्चों का 8 जून को होगा, कुछ बच्चों का 9 जून को होगा। अब उत्तराखंड का भी बीएससी नर्सिंग का पेपर 9 जून का है, तो उनको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, उनको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर जो बीएससी पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम है और जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है। ये जो एग्जाम आपका पहले 22 जून को होना था, अब ये 6 जुलाई 2024 को कर दिया गया। ठीक है, तो 22 जून को पहले डेट रखी गई थी एम्स के बीएससी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की और एम्स के पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, लेकिन अब इस डेट को चेंज करके इन्होंने 6 जुलाई 2024 कर दिया है, यानी कि 15 दिन लगभग और डिले यहां पर एग्जाम को कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जितने भी एमएससी कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो एमएससी नर्सिंग हो,
एम बायोटेक हो या कोई भी एमएससी का अदर कोर्स हो जिसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, तो उसकी डेट में इन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया है। पहले जो डेट थी वो 15 जून थी, अभी भी आपकी डेट 15 जून ही है। अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद इसमें शेड्यूल में कोई रिवीजन किया जाएगा। तो जिसको भी अपनी जो भी टिकट्स वगैरह बुक कर रही हैं, जैसे कि भाई बाकी लोगों को एम्स के बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल का तो सेंटर आपको कंफर्म नहीं है कि कौन सा मिलेगा, क्योंकि आपने 3 प्रेफरेंसेस चूज करे थे। लेकिन पोस्ट बेसिक नर्सिंग और जो एमएससी कोर्सेज का एंट्रेंस एग्जाम है वो तो दिल्ली में ही होगा, ठीक है। तो दिल्ली में होगा तो आप कोशिश ये करें कि जिस भी दिन आपका एग्जाम है उससे एक दिन पहले आप दिल्ली पहुंच जाएं। इस तरीके से अपने टिकट्स वगैरह बुक करके रख लीजिए, सो दैट कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आज जो है लास्ट डेट है फॉर्म में करेक्शन करने की। जिसने भी एप्लीकेशन अपना फॉर्म फिल करा है, चाहे बीएससी नर्सिंग के लिए क्या हो, पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए क्या हो, बीएससी पैरामेडिकल के लिए क्या हो, या एमएससी कोर्सेज के लिए क्या हो, ठीक है। तो ये है कि आपको अपना लॉगिन करके एक बार चेक कर लेना है। अगर वहां पर लिखा है योर फॉर्म इज एक्सेप्टेड, इसका मतलब है कि आपका सब कुछ ठीक है और आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। लेकिन अगर वहां पर रेड कलर का नोट लिख कर आ रहा है कि आपका ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है या आपने ये चीज गलत फिल कर दी थी, आप इसको मेल करिए, हमें मेल पर भेजिए या फिर इसको इस तरीके से अपडेट करिए। तो वो काम आज आपको शाम तक 5 बजे तक कर लेना है। अगर आप वो नहीं करते हो तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा और आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो जो भी कमी आपके फॉर्म में है उसको आप प्लीज चेक कर लें, लॉगिन करके जरूर चेक कर लें, वरना फिर आप उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि फिर एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैंडिडेट की खुद की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लॉगिन करके चेक करे कि उसका फॉर्म जो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है, उसमें कुछ कमी रह गई है, तो उस कमी को आप जो है आज शाम के 5 बजे तक फुलफिल कर ले, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज जो आपने फीस पे करी है वो रिफंड भी नहीं होगी और आपका एग्जाम भी नहीं होगा। तो ये है कि आपका बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी आप लॉगिन करें और चेक करें कि फॉर्म आपका एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। बीएससी वाले कैंडिडेट्स को बीएससी कोर्सेज वाले पेज पर जाना है, एमएससी वाले कैंडिडेट्स को एमएससी कोर्सेज वाले पेज पर जाना है, रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है, आरयूसी कोड डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको मेल पर आया होगा और आरयूसी कोड जो है वो आपका फाइनल जो आपका प्रिंट आउट है उसमें ऊपर की साइड में राइट साइड में लिखा होगा रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड यानी कि आरयूसी कोड, तो उसमें से आप देख सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर और कोई हेल्प चाहिए तो मेरे को टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे समझ आ गई होगी। चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।